नमस्कार दोस्तों, हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत माता के माथे की बिंदी है ये हिंदी, जन जन की वंदनीय और मासूम है ये हिंदी। नमस्कार, मैं रितु आप सभी का अपने चैनल पैरेंटपीडिया पर स्वागत करती हूँ। मेरे वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि इसमें आप आगे देखेंगे कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है और हिंदी दिवस पर प्यारी प्यारी कविताएं जो मेरे द्वारा आपको सुनाई गई हैं। तो मेरे वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी का सम्मान देश का सम्मान है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा है, निज भाषा उन्नति आहे, सब उन्नति को मूल। हिंदी है हम। अभी विश्व के 130 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है और पूरी दुनिया में करोड़ों लोग हिंदी बोलते हैं। चीनी भाषा के बाद यह दूसरी भाषा है जो इतनी बड़ी संख्या में बोली जाती है। चलिए अब बात करते हैं हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। साल 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके सामने भाषा को लेकर सबसे बड़ा सवाल था, क्योंकि उस समय भारत में सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती थी। आज़ाद भारत का अपना संविधान 26 जनवरी 1950 से पूरे देश में लागू हुआ। संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को अंग्रेजी के साथ राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया था। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एकमत से निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इस दिन के महत्व को देखते हुए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाए। पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 में मनाया गया था। तब से प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए बात करते हैं कुछ हिंदी के प्रसिद्ध रचनाकार की। तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, रहीमदास, मुंशी प्रेमचंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिवंश राय बच्चन और महादेवी वर्मा, ये थे कुछ भारत के प्रसिद्ध रचनाकार। चलिए बात करते हैं इनके कुछ रचनाओं के बारे में। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भारत दुर्दशा, सत्य, हरिश्चंद्र, नील देवी। मुंशी प्रेमचंद्र जी ने गोदान, गबन, कर्मभूमि। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने तुलसीदास, परिमल गीतिका। कबीरदास जी ने साखी, सबद, रमैनी। सूरदास जी ने सूरसागर, सूरसारावली, कवितावली। महादेवी वर्मा जी ने नीरजा, निहार, यामा। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली की रचनाएं की। तो चलिए बात करते हैं अब उन गतिविधियों की जो हम बच्चों को हिंदी दिवस पर करने के लिए कहते हैं, उनके महत्व को बताते हैं। गतिविधियां छात्रों की रचनात्मक क्षमता के साथ उनके ज्ञान भंडार में वृद्धि करती हैं, उन्हें स्वतंत्र रूप से खुद को अभिव्यक्त करने के लिए सक्षम बनाती हैं, साथ ही साथ छात्रों की प्रतिभा को भी निखारती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हिंदी दिवस पर कुछ मौखिक रचनात्मक गतिविधियों की। कुछ गतिविधियां जो हम अपने बच्चों को हिंदी दिवस पर करवा सकते हैं, जैसे कविता की कुछ पंक्तियां लिखने को कह सकते हैं, या फिर विचार अभिव्यक्ति करने के लिए कह सकते हैं कि आपको 8 वाक्यों का हिंदी सर्वप्रिय भाषा इस टॉपिक पर करना है, या फिर कोविड-19 लक्षण और बचाव, या फिर और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पर आपको विचार अभिव्यक्ति करनी है। तो चलिए अब मैं आपको कुछ कविताएं बताने वाली हूँ। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है, वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। जिसके बिना हिंद थम जाए, ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया है, ऐसी काल जयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी।
चलिए आप सभी को एक कविता और सुनाती हूँ। सागर में मिलती धाराएं, हिंदी सबकी संगम है। शब्द नाद लिपि से भी आगे, एक भरोसा अनुपम है। गंगा कावेरी की धारा साथ मिलाती हिंदी है। पूरब पश्चिम कमल पंखुरी सेतु बनाती हिंदी है। तो इस कविता के साथ मैं आज यहीं पर समापन लेती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।